हेलो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सखा बंधु। आज हम लोग आए हैं एक नए से टॉपिक के साथ में। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब का नाम क्या है, ये क्या कर रहे हैं, क्या ये पढ़ रहे हैं या ये कोई संशोधन कर रहे हैं, कोई रिसर्च पे अभ्यास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चलो आज इनकी यही कहानी हम लोग देखते हैं। दोस्तों, क्या हुआ, ये व्यक्ति एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे। और जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो ऐसा कहा जाता है कि इनके सर पे एक एप्पल आ गिरा। और एप्पल गिरने के बाद में उनको एक चीज़ का ध्यान हुआ। वो क्या था? वो था ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, किसी दो बॉडी के बीच में होता है, ऐसा उनको समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट दो कौन से हैं। ऑब्जेक्ट दो में से पहला ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ए और दूसरा है ऑब्जेक्ट बी। इन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज। तो ये जो है, ये दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडी के बीच में, ठीक है। और इसी के साथ में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए हमें फोर्स लगता है, ज़मीन पे खड़े रहने के लिए फोर्स लगता है, ठीक है। और जैसे हम लोग, जैसे गाड़ी के तरफ हमारा कुछ अट्रैक्शन होता है, किसी चीज़ के तरफ अट्रैक्शन होता है, बट ये अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तुलना में अलग है। किसी को देख के चाह होना, दैट अट्रैक्शन इज डिफरेंट। बट दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे देखा जाता है? जैसे दो ग्रहों के बीच में, दो प्लैनेट्स के बीच में, ठीक है। और तो और अगर हम लोग ज़मीन पे चल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, खड़े रह पा रहे हैं, इसका मतलब ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझे? तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमारे उस व्यक्ति ने क्या कहा, अभी पहले देखते हैं इस व्यक्ति का नाम क्या है। इस व्यक्ति का नाम है न्यूटन। और न्यूटन ने दिया उसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहना यह है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पे इनका कहना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं तो उनके मासेस है m1 एंड m2 एंड उनके बीच में है डिस्टेंस d। स्टेटमेंट के अनुसार एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। According to this, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास m1 एंड m2 है रिस्पेक्टिवली, तो वैसे ही उनका फोर्स भी होता है f1 एंड f2। कंसिडर करो उनमें फोर्स है f, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस से सेपरेट हुआ है, और वो है डिस्टेंस हमारे पास में है d, ठीक है। सो यहाँ हमारे पास में है मास m1, मास m2 एंड दोनों के फोर्सेस रिस्पेक्टिवली कहा जाएगा फोर्सेस F आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। देन अगर हम बोले कि एज पर द स्टेटमेंट कहा जाए, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखो यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses। product of masses मतलब m1 multiply by m2 and also this becomes an equation 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है, जैसे हवा में उड़ रहा है, और ये व्यक्ति जब हवा में उड़ रहा है तो डेफिनेटली ये ज़मीन पे आके गिरेगा। ये व्यक्ति का मास कुछ m1 होगा, अर्थ का मास होगा m2। ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे ये ऑब्जेक्ट के बीच में और इस पर्सन के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है, इट इज़ अ लाइकिंग अट्रैक्शन। मतलब मुझे कुछ चीज़ें पसंद ही, वो फोर्स, वो टाइप की अट्रैक्शन, और वो टाइप की अट्रैक्शन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें कौन सा अट्रैक्शन चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लोग एक बिल्डिंग ले लिए, ठीक है,
एंड ऑब्जेक्ट ले लिया। अगर ये बिल्डिंग पे से कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे छलांग मारता है, सपोज यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट नीचे फेंका जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है इसका मतलब ये किसी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नीचे आ रहा है, ठीक है, ना कि किसी जादू से। ये बॉल ऊपर क्यों नहीं जाता? बिकॉज ऊपर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें ग्राउंड से आता है, ये ज़मीन से आता है, हमें अर्थ से आता है। अंडरस्टूड दैट? यस, ओके। सो यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया हमको कि force of attraction is directly proportional to the product of masses, and also it is inversely proportional to the square of the distance between them। देखो, हमने ये दो ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस d से सेपरेट किए, बट हमें लॉ कहता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चलो ये दोनों भी कंसिडर करते, सो इसको हमने ले लिया इक्वेशन 2। समझ में आया? तो अब दोनों को इक्वेट करते, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस m1 and m2 divided by the square of the distance between them। This is from the equation 1 and 2। Also, if we check after removing the proportionality sign, we have to put the equal to sign, then definitely there will be constant of proportionality। This constant of proportionality is g, so the formula become F is equal to g m1 m2 divided by d square। So this is nothing but our proven formula for the Newton's universal law of gravitation, that is F is equal to g m1 m2 divided by d square। यहाँ पे g है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आया? तो मेरे दोस्तों, इस तरीके से आज हमने डिराइव किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड कभी कभी हम लोग इसको, या यूजुअली बोला जाता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, डिराइव an equation for universal law of gravitation एंड आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। देखिए, बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी अमाउंट है, इट इज़ 3 मार्क्स। सो 3 मार्क गेन करने के लिए आपको उसका डेफिनेशन, उसके डेरिवेशन 3 स्टेप्स एंड फॉर्मूला विथ द जी वैल्यू इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इतना याद रखना है। और कभी भी हम लोग डिराइव करते हैं तो इसकी ये जो इमेज है, ये इमेज या डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करना ना भूले। इस सारे तीनों चीज़ों को या पूरी ये स्लाइड को 3 मार्क का वेटेज दिया जाता है। समझे मेरे मित्रों? चलो, आज इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझा होगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, चैप्टर को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और उसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। बाय बाय।